नाम उन्होंने लिखा है, अपने इलाके का नाम भी लिखा है, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया है कि मेरी पहचान हो सकती है, मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सो आई एम सॉरी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। बात आप सुन लें। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम शेयर न किया जाए, क्योंकि नाम से पहचान भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है मेरा। आज भी मेरी एक शख्स से बात हुई जिसने बताया कि पाकिस्तान में जाली अद्वियात के बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। वो ये कि अद्वियात से एक्सपायरी डेट हटाकर नई तारीख लिखकर मार्केट में दवाएं फरोख्त हो रही हैं। लानत इन कातिलों पे। खैर, वो ये कि अद्वियात से एक्सपायरी डेट हटा के नई तारीख लिखकर मार्केट में मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरह अद्वियात के अलावा कई और खाने की अशिया के साथ भी यही वारदात की जा रही है। इसके अलावा महकमा फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके लाहौर से गोश्त और मक्खन से भरा चेलर ट्रक पकड़ा। ट्रक से 1600 किलो गोश्त, ख़राब गोश्त, 150 किलो एक्सपायर्ड मक्खन, 20 किलो एक्सपायर्ड पनीर, चीज़ बरामद हुआ। नोटिस तो सब लेते हैं, क्या कार्रवाई की बजाय अब अज़ाब उतरने का इंतज़ार रह गया है। भाई, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, आप ही का हुक्म है। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मैं कितने सालों से कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा, भौंक रहा हूं कि खुदा का खौफ करो। तुम जिन दवाओं के साथ ये करते हो और जिस खुराक के साथ ये वारदात कर रहे हो, ये मेजॉरिटी में है आबादी जो अच्छा दूध, कीमती दूध नहीं खरीद सकते, खालिस दूध नहीं खरीद सकते, खालिस चीज़ें नहीं खरीद सकते, या जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो ये मेजॉरिटी में है, ये हमारी भारी तरीन अक्सरियत है। लोगों, कल इन्हीं के बच्चे यही गंद खा के, यही जहर खा के जब परवान चढ़ेंगे, जवान होंगे, इन्हीं की शादियां होनी हैं आपस में। क्या नस्लें होंगी तुम्हारी। ये सारी मुहज्जब दुनिया, उनमें कद बढ़ रहे हैं, वहां ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मोटापा, खालिस खुराक करते। तो कार्रवाई क्या है? इख्तिसाब के नाम पे नहीं कार्रवाई हुई। क्या बना उस कार्रवाई का? कुछ भी नहीं है। ये तो एक ऐसा फोश लतीफ़ा है, ये निज़ाम, जिस पे हंसी भी नहीं आती। कभी आया करती थी, अब हंसी भी नहीं आती। तो इतनी बड़ी कार्रवाई पता नहीं 4.25 साल होती रही है। नतीजा जिनके खिलाफ होती रही है वो लॉक स्टॉक एंड बैरल, वो इक़्तिदार में हैं और बाकी आने के लिए पर तोड़ रहे हैं। इलाज अज़ाब ही रह गया है, इसमें कोई शक नहीं। और ये इलाज क्या है? कुदरत इलाज किया करती है। कुरान पाक में मौजूद है। कौमों की कौमें ख़त्म कर दी गई क्योंकि वो जिंदा रहने के काबिल नहीं थी। आप अगर जिंदगी के बुनियादी आदाब से वाकिफ नहीं हो, आपने जो एक्सपायर्ड, आपने अपनी तरफ से मुझे बहुत बड़ी इत्तला दी है। आपको पता है, इस मुल्क में सियासी जमातों के जो विंग्स इस तरह के बाहर से बुला के ये काम तो वो करते हैं। चले, मैं इससे बड़ी खबर अरब से नहीं कर रहे, कब से कर रहे, एक्सपायर्ड चीज़ें बाहर से मंगा के उनका वो सारा कुछ चेंज चूंज करके वो उनसे सत्ता खैरात का काम लेके अपने नंबर टांगते हैं। इसलिए छोड़ें। ये मुनीर न्याजी का शेर मैंने यूं ही नहीं, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं अमान हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। ये मुनीर न्याजी साहब का पैगाम है, मरहूम का, जिनके नाम पे ये सिद्दीक सेंटर वाला, वो सामने वाला जो ब्रिज है मेन बुलवार्ड के एंड पे, उसका नाम मैंने बड़ा मेहनत से, मोहब्बत से समझा के, उस्मान गुजार साहब की मेहरबानी, उन्होंने मेरी बात मान ली। ये वो आदमी है मुनीर न्याजी।